नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल राइडिंग परफेक्ट में। दोस्तों आज हम बात करेंगे हॉर्नेट 2.0 के बारे में। काफ़ी न्यू लुक के साथ हमें देखने को यहीं मिल जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके फीचर्स के बारे में। आइए सबसे पहले देखते हैं। स्पोर्टी स्प्लिट सीट आपको देखने को मिल जाती है, जो कि ड्राइविंग में काफ़ी कंफर्टेबल सीट फिट होती है। हमें LED ऑल अराउंड देखने को हमें मिल जाता है। यहीं 10 लैम्प स्टाइलिश विंकर्स के साथ देखने को मिलता है। अग्रेसिव टैंक डिज़ाइन भी आपको देखने को मिल जाएगा। टैंक काफ़ी अलग डिज़ाइन में किया है हॉर्नेट ने 2.0 रोपोजल एडिशन ने काफ़ी कुछ अग्रेसिव किया है, इसमें आप देख सकते हैं। फर्स्ट इन सेगमेंट गोल्डन अपसाइड डाउन फ्रंट फॉर्क देखने को मिल जाता है। आपको देखने को काफ़ी सुपीरियर लुकिंग के साथ एडवांस सस्पेंशन के साथ देखने को मिल जाता है। अब मैं बात करूं इसके फुली डिजिटल लिक्विड क्रिस्टल मीटर्स के साथ आपको देखने को मिल जाता है। 5 लेवल इल्यूमिनेशंस मीटर्स आपको परफेक्चुअली पोजीशन के साथ देखने को मिलता है। टारक्यू फुल न्यू HET इंजन के साथ देखने को मिल जाता है। राइडिंग में काफ़ी कंफर्टेबल इंजन हो जाता है इसका, आप देख सकते हैं। मोनो सस्पेंशन जो है आपको सीट जो है ऑटोमेटिक कंफर्टेबल कर देता है। काफ़ी बैलेंस बहुत बराबर रहता है, आपको ड्राइविंग करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती। सुपीरियर हैंडलिंग भी आपको इसी में रहता है, इसके लिए आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। आप सीट एडजस्ट कर लेते हैं अपने हिसाब से। इंजन स्टॉप स्विच बटन भी देखने को मिल जाती है आपको, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब मैं बात करूँ इसकी की ऑन टैंक की, तो की भी आपको देखने को कुछ इस तरह देखने को मिल जाती है। डुअल पेडल डिस्क ब्रेक भी आपको देखने को मिल जाता है, जैसा कि आप बैक में आप फ्रंट देख सकते हैं डिस्प्ले पे। 1 चैनल फ्रंट ABS भी देखने को यहीं मिल जाता है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। कुछ इस तरह देखने को हमें मिलता है। 140 mm वाइड रियर टायर भी देखने को हमें मिल जाता है, कुछ इस तरह देखने को मिलता है। तो मैं बात करूँ अब बॉडी डायमेंशन के बारे में, तो आइए सबसे पहले देखते हैं इसके लेंथ आपको 2047 mm को देखने को मिल जाती है। यही मैं बात करूँ विड्थ की, तो 783 mm को आपको देखने को मिल जाएगी। अगर मैं हाइट की बात करूँ तो 1064 mm को देखने को मिल जाती है। व्हील बेस देखने को आपको 1355 mm को देखने को मिल जाती है। व्हील बेस क्या होता है? दोनों टायर की गैप को व्हील बेस कहते हैं। अगर मैं बात करूँ इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की, तो 167 mm को देखने को मिल जाएगी। ग्राउंड क्लियरेंस क्या होता है? बॉडी और ज़मीन के गैप को ग्राउंड क्लियरेंस बोलते हैं। सीट लेंथ की बात करूँ तो 590 mm की देखने को मिल जाती है। कर्व वेट की बात करूँ तो 142 kg का आपको कर्व वेट आपको देखने को मिल जाता है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करूँ तो 12 लीटर की आपको फ्यूल टैंक देखने को मिल जाएगा। तो आइए अब बात करते हैं इसके इंजन के बारे में। टाइप 4 स्टॉक SI इंजन BS6 के साथ आपको देखने को मिल जाएगा। डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो 184.40 cc का आपको देखने को मिल जाता है। मैक्स नेट पावर की बात करूँ तो 12.7 किलोवाट 8500 RPM की मोटर्स भी देखने को मिल जाती है। मैक्सिमम नेट टारक्यू की बात करूँ तो 16.1 Nm 6000 RPM की आपको देखने को मिल जाता है। अगर मैं यहीं बोर की बात करूं तो 61.0 mm को देखने को मिलता है। अब आइए स्टॉक की बात करूं तो 63.03 mm को देखने को मिल जाएगा। फ्यूल सिस्टम की बात करूं तो PGM-FI आपको देखने को मिलता है। कंप्रहेंसिव रेशियो आपको 9:5:1 देखने को मिलता है। स्टार्टिंग मेथड की बात करूँ तो सेल्फ स्टार्ट इसमें देखने को मिलेगा, इसमें किक नहीं दिया जाता कंपनी की तरफ से। तो अब मैं बात करूँ इसके ट्रांसमिशन की, तो क्लच टाइप मल्टीपल वेट क्लच आपको देखने को मिलता है। नंबर्स ऑफ गियर की बात करूँ तो 5 गियर्स आपको देखने को मिल जाएगा। तो अब मैं बात करूँ इसके टायर्स एंड ब्रेक के बारे में, तो सबसे पहले हम बात करेंगे टायर साइज। फ्रंट का आपको 110/70 ट्यूबलेस टायर देखने को यहीं मिल जाता है। टायर साइज रियर की बात करूँ तो 140/70 का आपको ट्यूबलेस देखने को मिल जाता है। अब मैं बात करूँ इसके ब्रेक टाइप की, फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक 267 mm की देखने को मिल जाती है। 1 चैनल ABS के साथ मिलता है। ब्रेक टाइप्स
रियर की बात करूँ तो डिस्क ब्रेक आपको 220 mm की देखने को मिल जाती है। तो मैं बात करूँ अब फ्रेम एंड सस्पेंशन की, तो फ्रेम टाइप है आपको डायमंड टाइप देखने को मिल जाता है। यही मैं बात करूँ फ्रंट के तो अप साइड डाउन फॉर्क आपको देखने को मिल जाएगा। रियर की बात करूँ तो मोनो शॉक्स आपको देखने को मिल जाता है। अब मैं बात करूँ इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो आपको बैटरी 12 वाट 5.0 एम्पियर को देखने को मिल जाती है। यही मैं बात करूँ हेडलैम्प की तो एलईडी आपको देखने को मिल जाता है। टेल लैम्प की बात करूँ तो भी आपको एलईडी देखने को मिल जाएगा। विंकर्स आपको एलईडी देखने को मिल जाता है। अब मैं बात करूँ इसके कलर्स की, तो इसमें एक ही कलर आपको देखने को मिलता है। होंडा 2.0 रेपोजल एडिशन देखने को मिल जाता है। बस फिलहाल वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन प्रेस करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपका कोई सुझाव रहेगा तो कमेंट बॉक्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। न्यू टेक्नोलॉजीज वीडियो आपको इसी चैनल पे देखने को मिल जाएगी। जय हिंद, वंदे मातरम।